सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें राजस्थान जीके की 5 मिनट की सुपर जादू ट्रिक क्लास की। और आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलों के नाम की ट्रिक के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ से भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील है या नहीं है। तो देखिएगा मित्रों, राजस्थान में प्रमुख खारे पानी की झीलों के नाम की ट्रिक। अगर हम बात करें राजस्थान में ये जो खारे पानी की झील है, यहाँ पर खारेपन का कारण, एक प्रश्न तो ये पूछा जाता है, ये जो पानी है इस पानी में खारेपन का कारण, खारेपन का कारण, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में खारे पानी की झीलों में खारे पानी का कारण, तो यह 33 सागर का अवशेष होना। किसका है? 33 सागर, 33 सागर का अवशेष, 33 सागर का अवशेष होना यहाँ के झीलों में पानी के खारेपन का कारण है, अवशेष होना। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि राजस्थान में खारे पानी की झीलों में खारेपन का कारण है वो किसका है? तो 33 सागर का अवशेष। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया। और राजस्थान में अगर हम बात करें मुख्यतः खारे पानी की झीलें, तो ये उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में देखने को ज़्यादा मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख खारे पानी की झीलों के नाम की ट्रिक। तो बहुत ही आसान और सदाबहार ट्रिक है। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे बन्ना। तो साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे बन्ना। तो इस साथ से आपको ध्यान रखना है कौन सी झील आती है? सांबर झील। और ये जो सांबर झील है ये कहाँ पर है? तो ये है अपने फुलेरा जंक्शन जयपुर। ये कहाँ पर है? तो ये जो झील है सांबर, यह है फुलेरा जंक्शन जयपुर। फुलेरा जंक्शन जयपुर, जयपुर, ये आपको ध्यान रखना है। इस डी से आपको ध्यान रखना है डीडवाना। कौन सी झील है? डीडवाना। और डीडवाना झील है, ये आपको ध्यान रखना है वर्तमान में डीडवाना, डीडवाना कुचामन, कुचामन जिले में है। लेकिन अगर जिलों का फिर से विलयीकरण होता है तो ये अपने कहाँ चली जाएगी? नागौर में। अगर डीडवाना कुचामन को फिर से नागौर जिले में मिलाया जाता है तो फिर से ये अपने कहाँ हो जाएगी? नागौर। अन्यथा अभी वर्तमान में कहाँ होगी? डीडवाना कुचामन। तो इसमें ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब कहाँ से आपको ध्यान रखना है? कावोद। कौन सी झील है? कावोद झील है। और कावोद झील कहाँ पर है? तो ये आप सभी जानते हो, कावोद झील है, ये खारे पानी की झील है, ये अपने जैसलमेर में। ये अपने कहाँ पर है? जैसलमेर। एक कायलाना झील है जो कहाँ पर है? जोधपुर में। तो एक आती है कायलाना झील, और कायलाना झील है वो मीठे पानी की और जोधपुर जिले में। ये भी आपको ध्यान रखना। लेकिन ये कावोद है, जैसलमेर में खारे पानी की झील है। इस पै से आपको ध्यान रखना है पंचपदरा झील। कौन सी झील है? पंचपदरा झील। और पंचपदरा झील है ये अपने कहाँ पर है? तो ये अपने बाड़मेर जिले में। कहाँ पर है? तो ये बाड़मेर जिले में खारे पानी की झील है। अगर हम बात करें इस लू से आप सभी जानते हो लूणकरणसर झील। और ये जो लूणकरणसर झील है ये अपने कहाँ पर है? तो ये अपने है बीकानेर में। कहाँ पर है? तो बीकानेर में। लूणकरणसर झील कहाँ पर है? बीकानेर में। अगर हम बात करें इस कू से आपको ध्यान रखना है कुचामन झील। और कुचामन झील है ये वर्तमान में हम बात करें तो डीडवाना कुचामन जिले में है। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर जिलों का फिर से परिवर्तन होता है और डीडवाना कुचामन को फिर से नागौर में मिलाया जाता है तो फिर ये कहाँ चली जाएगी? नागौर में। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अगर परिवर्तन होता है तो यहाँ पर नागौर करना है, अन्यथा ये सेम की सेम डीडवाना कुचामन में रहेगी। डीडवाना कुचामन, कुचामन।
अगर हम बात करें इस ता से आती है ताल छापर झील। ताल छापर झील की बात करें, ताल छापर अभयारण्य की बात करें, ताल छापर प्रमुख रन की बात करें, तो ये कहाँ पर है? तो ये अपने चूरू में। ये कहाँ पर है? तो ये अपने है चूरू में। यह कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। ताल छापर अभयारण्य, ताल छापर झील, ताल छापर रन, तो ये कहाँ पर है? चूरू में। इस फै से आपको ध्यान रखना है फलोदी, और फलोदी वर्तमान में किस जिले में है? तो ये फलोदी जिले में है। लेकिन फलोदी का फिर से अगर जोधपुर में विलय होता है तो फिर अपने कहाँ चली जाएगी? जोधपुर। लेकिन मैं 100% है कि फलोदी को फिर से जोधपुर में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये अपने किस जिले में है? फलोदी जिले में। इस डे से आपको ध्यान रखना है, डे से डेगाना। इस डे से कौन सी आती है? डेगाना। और डेगाना है ये अपने कहाँ पर है? तो ये अपने नागौर में है। डेगाना झील है खारे पानी की, नागौर में है। अगर हम बात करें इस रे से, तो रे से आपको ध्यान रखना है रेवासा। और ये रेवासा झील है ये अपने कहाँ पर है? तो ये अपने है सीकर जिले में। कहाँ पर है? सीकर जिले में। सीकर जिले। और एक खारे पानी की सीकर जिले में छोटी सी झील है पीथमपुर झील। कौन सी है? पीथम, एक छोटी सी झील है खारे पानी की, उसका नाम है पीथमपुर झील। पीथमपुर झील यह भी खारे पानी की झील है। और ये कहाँ पर है? सीकर में। और एक सीकर में है रेवासा झील जो खारे पानी की है। इस बै से आपको ध्यान रखना है बाप, बै से बाप। और ये जो बाप झील है ये कहाँ पर है? तो ये आपको ध्यान रखना है जोधपुर में। यह कहाँ पर है? जोधपुर में। ये कहाँ पर है? जोधपुर में। अगर हम बात करें इस ना से, तो ना से आपको ध्यान रखना है झील का नाम आता है नावा। कौन सी झील? नावा। और नावा भी वर्तमान में किस जिले में है? तो आपको ध्यान रखना है डीडवाना कुचामन जिले में। डीडवाना कुचामन जिले में। कुचामन जिले में। ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास, जिसमें हमने बात की राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलों के नाम के बारे में। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।